मेंटली अनफिट सरकार चल रही है बिहार में। और संसदीय परंपराओं का गला घोटा जा रहा है। बिहार भ्रष्टाचार के दलदल में है, अपराध की चपेट में है, रिसोर्स बतला नहीं रहे सरकार के पास पैसा कहाँ है। केंद्रीय जो सपोर्ट था वो घटा है, वित्तीय बोझ बढ़ा है। पूरी सरकार की हालत यह है कि वेतन देने के लाले पड़ेंगे। आज़ाद हिंदुस्तान में पहली घटना है बिहार के अंदर में, 2005 के पहले ये सब नहीं था, कि फरवरी में ही 40 दिन पहले ही सरकार को ये बात बतानी पड़ गई कि हम पूरी तरह से दिवालिया हो गए हैं। स्पीकर जो है बिहार विधानसभा के उस आप छवि के हैं, सभी की बात सुनते अरे हैं। भाई, ये कैसे साफ छवि, जहाँ विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, सवालों को नकारा जा रहा है, ध्यानाकर्षण को स्वीकृति नहीं दी जा रही है, ये कैसा माने स्वच्छ छवि, जो है से कि कहे से नहीं ना हो जाएगा। नाम है प्रेम और काम है 20 वाला, तो कैसे काम चलेगा। मंत्री मुख्यमंत्री को डांट रहा है, मंत्री मुख्यमंत्री को डांट रहा है। सफल में देखा नहीं आपने, मंत्री मुख्यमंत्री को डांट रहा है, जिसको नियुक्त किया मुख्यमंत्री ने वही डांट रहा है मुख्यमंत्री को। अब कितना फिट है मुख्यमंत्री जी। तेजस्वी यादव को जब एआईएमएम के विधायक समर्थन दे रहे थे उस दौरान नहीं आए थे, और अब वही विधायक जो है इन्हीं लोग से समर्थन मांग रहे हैं। दरअसल राज्यसभा के 5 सीटों पर जो है वो चुनाव होनी है। इन्हीं मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ शक्ति जी हैं। चुनाव होना है राज्यसभा का। एआईएमएम के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि पहले समर्थन हमने दिया, लेकिन आप लोग समर्थन नहीं लिए। अब वो लोग खुद कह रहे हैं कि अब हमें समर्थन दीजिए राज्यसभा जाने के लिए। कि राज्यसभा के चुनाव के निर्णय तो पार्टी नेतृत्व करती है, और नेतृत्व का फैसला जब आएगा तो आपको हम बता देंगे। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सबको अपनी आज़ादी है बात रखने का, और हर कोई की इच्छा होती है कि हम चीज़ों को प्राप्त करें। अब जिनका आप नाम ले रहे हैं तो उनकी पार्टी है, तो उनका मन होगा, उन्होंने सोचा होगा कि मैं ये बात कहूं। पर ये बात बिहार की आवाम जानती है कि जो भी निर्णय होगा पार्टी नेतृत्व बहुत जल्द ही निर्णय लेगी। 5 तारीख तक होना है नॉमिनेशन, अभी इंतजार करिए। देखिए, एक बात तो हम तो शुरू सवाल करते हैं, देखिए बिहार में मेंटली अनफिट सरकार चल रही है बिहार में। और संसदीय परंपराओं का गला घोटा जा रहा है। बिहार भ्रष्टाचार के दलदल में है, अपराध की चपेट में है, और लूट तंत्र हावी है। आज ही देखिए कि बिहार विधानसभा में जो सत्र चल रहे हैं, बजट सत्र, आज विनियोग विधेयक पर चर्चा हुई। विनियोग जब विधेयक आता है तो पूरी सदन से सत्ता पक्ष चाबी मांगती है उस खजाने से पैसा निकालने के लिए, लेकिन कोई रोड मैप नहीं है, रिसोर्स बतला नहीं रहे सरकार के पास पैसा कहाँ है। केंद्रीय जो सपोर्ट था वो घटा है, वित्तीय बोझ बढ़ा है। पूरी सरकार की हालत यह है कि वेतन देने के लाले पड़ेंगे। आज़ाद हिंदुस्तान में पहली घटना है बिहार के अंदर में, 2005 के पहले ये सब नहीं था, कि फरवरी में ही 40 दिन पहले ही सरकार को ये बात बतानी पड़ गई कि हम पूरी तरह से दिवालिया हो गए हैं। हम भुगतान विपत्रों का नहीं कर सकते हैं जिन लोगों ने काम किया। और इतनी डरी और सहमी सरकार है, संख्या बल है उसके पास, पर्याप्त नहीं है बल्कि मजबूत संख्या बल है। तो फिर डरेगी क्यों? तो डरी हुई है। किससे डरेगी वो? क्यों डरेगी? अभी तक जहां तक मेरी समझ है, विपक्ष के ध्यानाकर्षण को कभी रोका नहीं जाता है। आज विनियोग विधेयक की चर्चा हो गई, लेकिन एक भी विपक्ष के ध्यानाकर्षण को विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकृति नहीं दी, डरे हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष का यही कर्तव्य है। विधानसभा अध्यक्ष डरे हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष का काम यही है कि सत्ता के इशारों पे काम करें। विपक्ष के ध्यानाकर्षण को स्वीकृति प्रदान आप नहीं करेंगे, ऐसा तो होता ही नहीं है। एक मेंबर को
2 मिनिमम ध्यानाकर्षण होते हैं, लेकिन यहाँ तो एक भी ध्यानाकर्षण विपक्ष का नहीं स्वीकृत किया गया। विशेषाधिकार होता है स्पीकर को, लेकिन स्पीकर पूरी तरह से सत्ता के इशारों पर काम करते हैं। स्पीकर का ही काम है, स्पीकर को चाहिए था ना। कहा जा रहा है कि स्पीकर जो है विधानसभा के उस आप छवि के हैं, सभी की बात सुनते अरे हैं। भाई, ये कैसी साफ छवि, जहाँ विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, सवालों को नकारा जा रहा है, ध्यानाकर्षण को स्वीकृति नहीं दी जा रही है, ये कैसा माने स्वच्छ छवि। जो है से कि कहे से नहीं ना हो जाएगा। नाम है प्रेम और काम है 20 वाला, तो कैसे काम चलेगा। स्पीकर की एक गरिमा होती है, उसकी एक अपनी डिग्निटी होती है, उस डिग्निटी को मेंटेन करना चाहिए था इनको। वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ विधायक हैं, भले ही वो अपना नाम ही जिंदाबाद और मुर्दाबाद लगा देते हैं चुनाव में। जब इनके खिलाफ कोई नारा लगाता है तो मुर्दाबाद अपना ही मैक से बोलने लगते हैं, मुर्दाबाद, प्रेम मुर्दाबाद करने लगते हैं। उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिस पद को आप धारण किया है उस पद की गरिमा को आप छोटा मत करो, कमजोर मत करो। स्पीकर के खिलाफ नहीं आनी चाहिए आवाज, लेकिन स्पीकर ऐसा काम करेंगे तो आवाज आ ही जाएगी। देश से लेकर राज्य तक अगर यही हाल रहेगा स्पीकर का, जो हाउस का कस्टोडियन है, तो क्या होगा सवाल बताइए। केंद्र की आपने कहा कि जिस तरह से केंद्र का भी सहयोग कम गया है, बिहार में ऐसा कहाँ है बताइए ना, बताए तो। शराब खोलने लगे, बेचैन है सरकार, खुलने का कहा, वो तो बंद करा। आंतरिक संसाधन बताए ना। यहाँ तो एक ही कहावत चरितार्थ है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे प्राण जाएगा छूट। यही कहावत चरितार्थ है यहाँ। अब तो मंत्री मुख्यमंत्री को डांट रहा है, मंत्री मुख्यमंत्री को डांट रहा है। सदन में देखा नहीं आपने, मंत्री मुख्यमंत्री को डांट रहा है। जिसको नियुक्त किया मुख्यमंत्री ने, वही डांट रहा है मुख्यमंत्री को। अब कितना फिट है मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी ओरा और आभा को किस तरह से समाप्त कर दिया। अब तो नाम क्या है ना, अब काम के क्या है। तो मुख्यमंत्री जी को मंत्री जी डांट रहे हैं। देखिए कई तरह के बयान जो है निकल के आए हैं। स्पीकर भी कटाक्ष कर रहे हैं कि स्पीकर जो है निष्पक्ष होते, लेकिन सत्ता के दबाव में इस तरह के काम जो है वो कर रहे हैं। फिलहाल इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, अपनी राय इसे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।